स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 25। तो हमें नियमित रूप से व्यायाम करना आवश्यक है, नियमित रूप से योगाभ्यास करना आवश्यक है, और वो हमारे दिनचर्या में हम कैसे बिठाए, उसका किस प्रकार से उपयोग करें, इसके बारे में सोचना है। मैंने मेरी किताबों में एक कल्पना रखी है कि जो हमारे यहाँ बगीचे होते हैं उसमें कोई एक विभाग व्यायाम के लिए छोड़ दे। वो चाहे 30 या 40 फुट लंबा चौड़ा या उससे ज़्यादा, जितनी जगह उपलब्ध हो सकती है उतनी करनी है, और उसमें व्यायाम के लिए साधन रखे जाएंगे। जैसे कि हाथ से चलाने के कुछ साधन है, पाँव से चलाने के कुछ साधन है, इस प्रकार से। और फिर उनके सहारे बिजली का निर्माण करें। अगर पैडलिंग हम करते हैं तो वहाँ पे अगर डायनामो रखते हैं तो उसमें से बिजली पैदा हो सकती है, और वो बैटरी में हम स्टोर कर सकते हैं। उसी हाथ से किसी चक्र को घुमाए तो उसमें भी बिजली का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से बिजली निर्माण करके चाहे बगीचे में ही उसका प्रयोग करें, उसको उपयोग में लाए, या अगर जगह मिलती है तो जो सिग्नल्स है वहाँ पे भी इस प्रकार से सुविधा हम उपलब्ध करा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी को रखना पड़ेगा, इस जो साधन है उनका भलीभांति इस्तेमाल हो इसके लिए, और वैसे या उसकी चोरी न हो जाए इसके लिए। लेकिन बहुत सारी कंपनियां इसमें स्पॉन्सरशिप देने के लिए तैयार होंगी, उनके एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे लगाएंगे तो उनकी स्पॉन्सरशिप इस प्रकार से मिलती रहेगी, और जो भी बिजली निर्माण होगी उसका वहीं पे इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसका मूल उद्देश्य लोगों में जागृति करना है कि व्यायाम करना है, इस प्रकार की जागृति लोगों में करना है। तो सुबह है हर रोज या शाम को लोग आकर वहाँ पे व्यायाम करेंगे तो उनकी प्रतिकार क्षमता बढ़ेगी, और फिर बीमार हो जाना कम होता जाएगा। और इसलिए इस प्रकार के कोई सुविधा हम लोगों के लिए उपलब्ध कराएंगे तो इसके बारे में एक अहम कदम रखा जा सकता है। वैसे भी उसी प्रकार से हमें इंश्योरेंस के बारे में भी सोचना है। मैंने एक उदाहरण अजीब सुना था ऑस्ट्रेलिया का, कि वहाँ पे जो हाईवेज है उसमें इंश्योरेंस कंपनी द्वारा रेस्ट रूम्स बनाए गए हैं, और उनके बड़े बड़े होर्डिंग है कि ब्रेक फॉर टी कॉफ़ी फॉर फ्री। तो ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ 1000-1200 किलोमीटर लोग एक स्ट्रेच में चले जाते हैं कार से, और मोनोटोनस ड्राइविंग होता है, कुछ हमारे जैसा कोई बीच में आने वाला है वगैरह ऐसी कुछ स्थिति नहीं रहती। तो 4-5 घंटे ड्राइविंग करने के बाद लोग थक जाते हैं, और उस समय अगर थोड़ी देर रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं, और फिर थोड़ा ताज़ा तवाना होकर आगे चलते हैं तो एक्सीडेंट्स की संभावना कम रहती है, और उसके लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, $5-10 खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन ये एक मानसिकता है कि क्यों करें, ऐसे ही चले जाए आगे, जहाँ पे पहुँचना है वहाँ पहुँचने के बाद चाय नाश्ता कर लेंगे वगैरह वगैरह, और फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, कंसंट्रेशन टूट जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। जब ये देखते हैं कि चाय कॉफ़ी फ्री में मिल रही है तो रुक जाते हैं, और फिर फ्रेश होते हैं, एक्सीडेंट की संभावना कम होती है। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि इस प्रकार के रेस्ट रूम चलाने से मुनाफा मिलता है इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि उसका एक्सीडेंट पर दिया जाने वाला जो क्लेम है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस प्रकार के मॉडल्स को हमें सोचना है।